नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल हैं। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इतिहास का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। इससे पहले हम लोग सिंधु सभ्यता की बात कर चुके हैं। तो नदी घाटी की जितने सभ्यताएं हैं धीरे धीरे एक एक करके हम जो है सभी इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो जो सिंधु की सभ्यता है उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। और आज हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3 सभ्यताएं हैं। पहली है सुमेरिया की, उसके बाद बेबीलोनिया की, उसके बाद असीरिया की। तो एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले सुमेरिया की सभ्यता आज देखते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और चैनल पर जो है बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जिससे जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक वीडियो पहुँचे और वो भी देखें। तो आज देखते हैं सुमेरिया की सभ्यता। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत आती है सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता। सबसे पहले जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपने कहीं ना कहीं इसका जिक्र सुना ही होगा। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है जल का मध्य क्षेत्र, यानी जैसे मान लीजिए कोई समुद्र का इलाका है, उसका जो बीच का क्षेत्र होता है, जल का मध्य क्षेत्र, वही होता है मेसोपोटामिया। यह सभ्यता क्यों, यह सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये दजला व इराक की जो है दजला व फरात नामक 2 नदियों के मध्य के क्षेत्र में विकसित हुई है, इसलिए इसका नाम मेसोपोटामिया पड़ा। तो जो है आपको याद हो गया होगा कि ये जो इराक की दजला व फरात नामक 2 नदियां हैं, उनके मध्य क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसका नाम मेसोपोटामिया पड़ा। और मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक अर्थ भी होता है कि नदी का मध्य क्षेत्र। तो ये इराक की दजला व फरात नामक 2 नदियों के बीच विकसित हुआ, इसलिए इसका नाम मेसोपोटामिया की सभ्यता पड़ा। अब आगे देखते हैं। इस सभ्यता में 3 सभ्यताएं हुई हैं। देखिए, सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया, ये तीनों सभ्यताओं का विकास इसी जो है मेसोपोटामिया के अंतर्गत हुआ। अतः तीनों सभ्यताओं को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो पूछा जा सकता है आपसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में कितनी सभ्यताएं हैं, तो आपका जवाब होगा 3 सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी? असीरिया, बेबीलोनिया और सुमेरिया। आगे देखते हैं। सुमेरिया की सभ्यता, पहली सभ्यता है जो सुमेरिया की सभ्यता आपकी। इसमें देखिए, मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम सुमेरिया की सभ्यता का विकास हुआ। इस क्षेत्र को अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण इसे उपजाऊ क्रिसेंट कहा जाता है। सुमेरिया सभ्यता के लोगों ने अपनी राजधानी सुमेरु बनाई थी। इसका नाम सुमेरिया क्यों पड़ा? क्योंकि इस जगह के निवासियों ने अपनी राजधानी सुमेरु को बनाया था, इसलिए इसका नाम सुमेरियन सभ्यता पड़ा। तो आपको याद हो गया होगा कि सुमेरिया सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी राजधानी सुमेरु को बनाई थी। और ये जो क्षेत्र था ये बहुत ही उपजाऊ था, इसलिए इसे उपजाऊ क्रिसेंट कहते हैं। यही जो है इसका जो है क्रीम लाइन है, इसको याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो होता है कीवर्ड्स। अब इसके सभ्यता की कुछ हम देखते हैं स्थिति, जैसे राजनीतिक स्थिति हो जाएगी, धार्मिक स्थिति हो जाएगी। सबसे पहले है राजनीतिक स्थिति। सुमेरिया की, जो मेसोपोटामिया की पहली सभ्यता है सुमेरिया की सभ्यता, उसकी राजनीतिक स्थिति देखते हैं। दजला एवं फरात नदियों के कारण इस क्षेत्र में अनेक द्वीप बन गए थे। नदी के बीच में ये क्षेत्र स्थित था, जिससे कि कई द्वीप बन गए। इन्हीं द्वीपों में धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। प्रत्येक द्वीप पर एक राज्य की स्थापना हुई। जैसे नदी के बीच का क्षेत्र था, फिर नदियां जो है उस मिट्टी को काटती गई और अनेक द्वीपों का निर्माण होता चला गया। और फिर जितने द्वीप बने उतने राज्य बने। सुमेरिया सभ्यता के जो कुछ प्रमुख राज्य हैं, आप ध्यान देंगे इसको, उर है, किस है, निस्पुर है, इरिंदु आदि। तो ये आपसे राज्य पूछ सकता है। उर, किश, निस्पुर, इरिंदु आदि, ये सब जो है सुमेरिया के राज्य थे। सुमेरिया सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था। सारगन प्रथम यहाँ इस सभ्यता का संस्थापक था, तो सारगन का नाम याद रखेंगे। सुमेरिया के सभ्यता का संस्थापक कौन था? सारगन। राजा के बाद राज्य में पुरोहित का महत्व होता था। राज्य में जो है राजा के बाद जो है दूसरा स्थान जो है सबसे महत्व पुरोहित का होता था। तो ये शासन जो है धर्म पर आधारित था। अब आगे देखते हैं, सामाजिक जीवन की बात करते हैं। सामाजिक जीवन में जो है देखिए, तत्कालीन समाज 3 वर्गों में विभक्त था। जो उस समय का समाज था वो 3 वर्गों में विभक्त था: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में जो है शासक मतलब राजा स्वयं, ठीक है, सामंत, उच्चाधिकारी एवं पुरोहित, यानी पुरोहित भी जो पुजारी रहते थे वो भी उच्च वर्ग में आते थे। मध्यम वर्ग में आपके जो है कृषक, व्यापारी, शिल्पी आदि, ये सब मध्यम वर्ग में आते थे। और निम्न वर्ग में जो है दास को रखा जाता था। इस समाज में स्त्रियों की सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, यानी उस समय स्त्रियों को महत्व दिया जाता था। फिर भी दहेज प्रथा का प्रचलन था। तो ये आपकी जो है सामाजिक जीवन सुमेरिया का हो गया। इसमें जो है मुख्य रूप से समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला है उच्च वर्ग, जिसमें जो है शासक, पुरोहित, सामंत, उच्चाधिकारी ये सब आते थे। दूसरा है मध्यम वर्ग, जिसमें कृषक और उच्च कोटि के व्यापारी, शिल्पकार ये सब आते थे।
और तीसरा वर्ग जो था दास था, सेवक एक प्रकार से कह सकते हैं। ये इस प्रकार से इसका सामाजिक जीवन था और धार्मिक जीवन आपने देख लिया। और इसमें जो है स्त्रियों को उचित सम्मान प्राप्त हुआ था, फिर भी दहेज प्रथा का प्रचलन था। अब आर्थिक जीवन देखते हैं। सुमेरियन सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इनका जो मुख्य व्यवसाय था कृषि था। इस काल में लोगों ने नहरों एवं बांधों का निर्माण कराया, जिसके परिणामस्वरूप कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास नहरों एवं बांधों के निर्माण से इस काल में कृषि का विकास हुआ। इस काल में किसानों को अपनी कुल उपज का 1/3 भाग राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था। तो ये देखिए, याद रखिएगा, जो इनका उत्पादन होता था कृषि का, उसका 1/3 भाग जैसे इनको जो है कर के रूप में देना पड़ता था। मान लीजिए आपने 100% को उत्पाद किया तो 1/3 यानी 25% उसको जो है कर के रूप में देना पड़ता था राजा को। सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत देखते हैं आगे है, सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत जो है क्या है, व्यापार की स्थिति भी अच्छी थी। यानी इस समय जो है व्यापार भी अपने चरम पर था। व्यापार दूर दूर तक के क्षेत्रों के साथ किया जाता था। इस सभ्यता के निवासी जो है खजूर, अनाज एवं ऊनी वस्त्र आदि मिस्र एवं भारत ले जाते थे। यानी इसका जो है ये निर्यात करते थे, खजूर, अनाज एवं ऊनी वस्त्र का। इन देशों में सोना, चांदी तथा हीरा मूल्यवान पत्थर लेकर आते थे इन देशों से। यानी मतलब भारत से आए, भारत में अपना अनाज और जो है खजूर और ऊनी वस्त्र दिए, उसके बाद जो है यहाँ से, चाहे भारत हो चाहे मिस्र हो, यहाँ से सोना, चांदी तथा हीरा तथा अन्य मूल्यवान जो बेशकीमती जो धातुएं हैं इनको लेके जाते थे उसके बदले में। तो यानी उस समय आयात निर्यात होता था, यानी व्यापार की अच्छी स्थिति थी। तो ये इनकी आर्थिक स्थिति हो गई। अब धार्मिक जीवन की बात करते हैं। सुमेरियन सभ्यता में धर्म का बहुत महत्व था। प्रारंभ में ही आपको बताया गया कि जो सभ्यता थी ये धर्म पर आधारित थी और पुरोहित का ज़्यादा महत्व था। प्रारंभ में केवल एक ही देवता थे, यानी एक देववाद की पूजा होती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है तो सब अपनी अपनी जाति के, अपने अपने कुल के अलग अलग देवी देवता पूजने लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी था। प्राकृतिक शक्तियों में सूर्य एवं चंद्रमा की पूजा होती थी। जैसे प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी, उसमें सूर्य और चंद्रमा की पूजा होती थी। और अर्थात यहाँ एक धर्म, एक ईश्वरवाद से बहुदेववाद तक धीरे धीरे ये धर्म जो है अग्रसित हुआ। पहले एक देवता की पूजा होती थी, बाद में जो है प्रकृति में सूर्य और चंद्रमा की पूजा होने लगी। फिर धीरे धीरे सभी अपने 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 जाति और अपने कुल के हिसाब से देवी देवताओं का पूजन करने लगे। अब इसमें देखिए कुछ जो है कला की भी विकास हुआ। जैसे पहला है लेखन कला। उस समय जो है कला का भी विकास हुआ था। सुमेरियन लोगों को लेखन कला का भी ज्ञान था। इनकी लिपि को कीलाकार लिपि कहा जाता है। अब ये लिपि जो है आप लोग याद रखेंगे, सुमेरियन सभ्यता की जो लिपि थी वो कीलाकार लिपि थी। इस लिपि का आविष्कार लगभग 3000 ईसा पूर्व में सुमेरियन लोगों ने किया था। सुमेरियन लोगों ने ही 3000 ईसा पूर्व में कीलाकार लिपि का आविष्कार किया था। इस लिपि में लगभग 300 अक्षर थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो है कीलाकार लिपि का आविष्कार जो है हुआ था उसमें कितने अक्षर थे। तो उसमें 300 अक्षर थे और इसका आविष्कार सुमेरियन लोगों ने ही लगभग 3000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व मतलब किया था, जिन्हें चिन्ह और संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। इस लिपि को चिकनी मिट्टी की गीली तख्तियों पर नुकीली वस्तु से लिखा जाता था। जैसे आप चिकनी मिट्टी की तख्तियाँ होती थी वो गीली होती थी, उसमें नुकीली वस्तु जैसे कोई भी आप चीज़ ले लीजिए, कलम ले लीजिए, उससे लिखा जाता था। इसमें चिन्ह भी थे और कई अक्षर भी थे, 300 अक्षर लगभग थे। तो इसमें ये सब सभी शामिल थे। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।